जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए इसका पूरा A to Z इतिहास और महत्व समझते हैं। 1. क्यों वाई मनाया जाता है? संविधान का लागू होना। इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। पूर्ण स्वराज की याद। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक तारीख को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने के लिए चुना गया। 2. क्या वोट होता है इस दिन? ध्वजारोहण। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। शक्ति प्रदर्शन। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां थल, जल, नभ अपनी ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती हैं। सांस्कृतिक झांकियां। विभिन्न राज्यों की झांकियों के माध्यम से भारत की कला और संस्कृति दिखाई जाती है। पुरस्कार। वीरता के लिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र जैसे सम्मान भी इसी दिन दिए जाते हैं। 3. कैसे हाउ अलग है ये स्वतंत्रता दिवस से? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त ये हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी ये हमारे संविधान और कानून का दिन है। इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं क्योंकि वे संवैधानिक प्रमुख हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। A to Z रोचक तथ्य क्विक फैक्ट्स। A- अंबेडकर इस्टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। B- बीटिंग रिट्रीट 29 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है। C- चीफ गेस्ट हर साल एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि बनते हैं। D- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने ही 1950 में पहले राष्ट्रपति के रूप में तिरंगा फहराया था। E-11 गन सैल्यूट झंडा फहराते समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। H- हीलियम बॉक्स संविधान की असली कॉपी संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के बॉक्स में सुरक्षित है। K- कर्तव्य पथ वो स्थान जहां परेड होती है, इसका पुराना नाम राजपथ था। P- परेड ये राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर नेशनल म्यूजियम और इंडिया गेट होते हुए लाल किले तक जाती है। जनवरी 1950 की सुबह क्या क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 बजे भारत एक गणतंत्र घोषित हुआ। शपथ ग्रहण इसके ठीक 6 मिनट बाद सुबह 10:24 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गवर्नर जनरल का विदाई इसी दिन गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ और राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च बना। 2. पहली परेड कहाँ हुई थी? इरविन स्टेडियम। आज हम कर्तव्य पथ राजपथ पर परेड देखते हैं, लेकिन 1950 से 1954 तक परेड एक जगह नहीं होती थी। पहली परेड दिल्ली के इरविन स्टेडियम अब नेशनल स्टेडियम में हुई थी। 1955 में पहली बार राजपथ अब कर्तव्य पथ को परेड का स्थायी स्थान बनाया गया। 3. 21 तोपों की सलामी का रहस्य। जब राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। रोचक तथ्य असल में ये 21 तोपें नहीं होती, बल्कि सेना की 7 तोपें पॉन्डर्स होती हैं जिन्हें 3-3 बार चलाया जाता है। समय का तालमेल ये सलामी ठीक 52 सेकंड तक चलती है, उतनी ही देर जितनी देर राष्ट्रगान बजता है। पहली तोप राष्ट्रगान शुरू होते ही और आखिरी तोप ठीक 52वें सेकंड पर चलती है। 4. बीटिंग रिट्रीट एक भावुक विदाई। गणतंत्र दिवस समारोह केवल एक दिन का नहीं होता, ये 29 जनवरी तक चलता है। 29 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति भवन, संसद और नॉर्थ साउथ ब्लॉक को रोशनी से सजाया जाता है। इस दिन सेना के बैंड वापस अपनी बैरकों में जाते हैं। इसमें अबाइड विद मी धुन बजाई जाती थी, जो महात्मा गांधी की बहुत प्रिय थी। अब इसे भारतीय धुनों से बदला गया है। 5. मुख्य अतिथि का चुनाव कैसे होता है? मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट का चुनाव केवल दोस्ती के लिए नहीं होता, इसके पीछे कूटनीति डिप्लोमेसी होती है। भारत ये देखता है कि किस देश के साथ हमारे व्यापारिक, सैन्य या रणनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। पहला मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि थे। 6. झांकियों टैब्लो की तैयारी। झांकियों का चुनाव एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। रक्षा मंत्रालय एक विशेषज्ञ समिति बनाता है। लगभग सभी राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण केवल 15-20 झांकियों को ही चुना जाता है। हर झांकी की ऊंचाई और चौड़ाई तय होती है ताकि वो राजपथ पर लगे बिजली के तारों या पेड़ों से न टकराए। 7. राष्ट्रगान और तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते अनफर्ल हैं। अंतर समझिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडे को नीचे से ऊपर खींचते हैं, फ्लैग होइस्टिंग, क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक है।
26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है, उसे बस खोला जाता है अनफर्लिंग, क्योंकि हम पहले से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र थे, बस अपना संविधान लागू कर रहे थे। एक और खास बात, गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान भारतीय सेना के जवान कदमताल करते हुए अपनी रेजिमेंट का गौरव दिखाते हैं। सबसे पुरानी रेजिमेंट राष्ट्रपति के अंगरक्षक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स होती है, जो सबसे आगे चलती है। सबसे आधुनिक परेड होने वाली है। इस साल की परेड में आत्मनिर्भर भारत और नारी शक्ति की झलक सबसे ज्यादा दिखेगी। यहाँ वे खास आकर्षण और नई मिसाइलें, विमान हैं जो पहली बार या विशेष रूप से दिखाई देंगे। 1. स्वदेशी वायु शक्ति, तेजस और प्रचंड। कल आसमान में LCA तेजस Mk-1A का उन्नत संस्करण अपनी कलाबाजियां दिखाएगा। इसके साथ ही प्रचंड हेलीकॉप्टर, ये भारत का पहला हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH है, जो ऊंचे पहाड़ों पर भी दुश्मन को तबाह कर सकता है। C-295 विमान, ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है, कल फ्लाई पास्ट का मुख्य हिस्सा होगा। 2. नई मिसाइल और डिफेंस सिस्टम। भारत अपनी रक्षा दीवार को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। अग्नि 5 अग्निवी, भारत की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमला कर सकती है। आकाश प्राइम, ये दुश्मन के विमानों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने वाली नई मिसाइल प्रणाली है। स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10, पहली बार सेना के बेड़े में शामिल किए गए हाईटेक सर्विलांस ड्रोन्स की झलक भी दिख सकती है। 3. विकसित भारत की थीम वाली झांकियां। 2026 की परेड में झांकियों का विषय विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। चंद्रयान 3 और गगनयान। इसरो की झांकी में भारत के अंतरिक्ष मिशन और अगले साल होने वाले गगनयान मानव मिशन का मॉडल दिखाया जाएगा। डिजिटल इंडिया, कैसे भारत के गांवों में UPI और AI पहुंच रहा है, इस पर विशेष झांकी होगी। 4. नारी शक्ति, ऑल विमेन कंटिंजेंट्स। इस साल की परेड में एक बड़ा बदलाव ये है कि कई सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व पूरी तरह से महिला अधिकारी करेंगी। यहां तक कि वायुसेना और नौसेना की मार्चिंग टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या पहले से कहीं अधिक होगी। कल का शेड्यूल, जहां कई देशों में ये केवल एक सरकारी छुट्टी या छोटी परेड होती है, वहीं भारत में ये सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और कूटनीति का एक विशाल संगम है। आइए दुनिया के कुछ प्रमुख देशों के साथ इसकी तुलना करते हैं। 1. भारत बनाम अमेरिका, 4 जुलाई। भारत, हम इसे उस दिन की याद में मनाते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी। इसमें सेना की भारी भागीदारी और हथियारों का प्रदर्शन होता है। अमेरिका, वे अपना इंडिपेंडेंस डे, 4 जुलाई, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहां कोई बड़ी सैन्य परेड नहीं होती, बल्कि लोग परिवार के साथ बारबेक्यू, आतिशबाजी, फायरवर्क्स और संगीत के जरिए जश्न मनाते हैं। अमेरिका का गणतंत्र, रिपब्लिक होने का जश्न उनके स्वतंत्रता दिवस में ही समाहित होता है। 2. भारत बनाम फ्रांस, 14 जुलाई, बास्टिल डे। समानता, फ्रांस का बास्टिल डे भारत के गणतंत्र दिवस से सबसे ज्यादा मेल खाता है। पेरिस के चैम्प्स एलिसीज पर वैसी ही भव्य सैन्य परेड होती है जैसी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। अंतर, फ्रांस में ये दिन राजशाही के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत का प्रतीक है। रोचक बात यह है कि भारतीय सैनिक भी कई बार फ्रांस की इस परेड में हिस्सा ले चुके हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा बार, 6 बार मुख्य अतिथि रहे हैं। 3. भारत बनाम पाकिस्तान, 23 मार्च। समानता, पाकिस्तान भी 23 मार्च को अपना गणतंत्र दिवस, पाकिस्तान डे मनाता है, क्योंकि 1956 में इसी दिन उनका पहला संविधान लागू हुआ था। अंतर, भारत के गणतंत्र दिवस की झांकियों में संस्कृति और राज्यों की लोक कला पर बहुत जोर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान की परेड मुख्य रूप से केवल सैन्य शक्ति और हथियारों के प्रदर्शन तक सीमित रहती है। 4. भारत बनाम रूस, 9 मई विक्ट्री डे। रूस में सबसे बड़ी परेड 9 मई विक्ट्री डे को होती है। ये उनके गणतंत्र बनने का दिन नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत का जश्न है। तुलना, रूस की परेड में हथियारों का प्रदर्शन भारत से भी ज्यादा आक्रामक होता है, लेकिन वहां भारत जैसी रंग बिरंगी सांस्कृतिक झांकियां नहीं होस्ट। दुनिया में बहुत कम देश अपने राष्ट्रीय दिवस पर किसी दूसरे देश के नेता को इतना सम्मान देते हैं। ये भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति को दर्शाता है। 2. ऊंट रेजिमेंट कैमल कॉन्टिंजेंट। भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया की एकमात्र ऐसी परेड है जहां सीमा सुरक्षा बल BSF का सुसज्जित ऊंट दस्ता हिस्सा लेता है। 3. विविधता में एकता। जहां अन्य देशों की परेड केवल शक्ति दिखाती हैं, भारत की परेड में हर राज्य के नृत्य और संगीत के जरिए संस्कृति भी दिखाई जाती है। अगला कदम, जानते हैं कि बिना लिखित संविधान के ये देश कैसे चलते हैं। 1. ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है, लेकिन उनके पास भारत या अमेरिका जैसा कोई एक आधिकारिक संविधान नहीं है।
कैसे चलता है शासन? वहाँ शासन सदियों पुराने रिवाजों, कन्वेंशंस, अदालती फैसलों और समय समय पर संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के आधार पर चलता है। संसद की सर्वोच्चता। वहाँ माना जाता है कि संसद कुछ भी कर सकती है। वहाँ के कानून को ही संविधान का हिस्सा मान लिया जाता है। 2. इज़राइल। इज़राइल के पास भी कोई औपचारिक लिखित संविधान नहीं है। कारण, आज़ादी के समय वहाँ के अलग अलग धार्मिक और राजनीतिक समूहों में संविधान के प्रारूप को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। विकल्प, वहाँ कुछ बुनियादी कानून बेसिक लॉज बनाए गए हैं। जैसे जैसे नए कानून बनते हैं, वे संविधान के अंगों की तरह जुड़ते जाते हैं। 3. न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। यह कई अलग अलग दस्तावेजों, संधियों, जैसे वेटांगी की संधि और परंपराओं का मिश्रण है। वहाँ की शासन व्यवस्था पूरी तरह से नैतिकता और स्थापित नियमों पर टिकी है। लिखित बनाम अलिखित संविधान। मुख्य अंतर। विशेषता: लिखित संविधान जैसे भारत यूएसए, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन। सर्वोच्चता: संविधान सबसे ऊपर है, सुप्रीम। संसद सबसे ऊपर है, सॉवरेन। न्यायालय की शक्ति: कोर्ट किसी भी गलत कानून को रद्द कर सकता है। कोर्ट संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकता। बदलाव, संशोधन, अमेंडमेंट करना कठिन होता है। कानून बदलकर आसानी से बदलाव संभव है। प्रकृति: ये बनाया गया है, इनैक्टेड। ये धीरे धीरे विकसित हुआ है, इवॉल्व्ड। एक बड़ा विरोधाभास, सऊदी अरब। सऊदी अरब जैसे देशों में भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वे गणतंत्र नहीं हैं। वहाँ कुरान और सुन्नत को ही सर्वोच्च कानून माना जाता है और वहाँ राजशाही मोनार्की है। भारतीय दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान निर्माताओं जैसे बी.एन. राव और अंबेडकर ने ब्रिटेन की इस व्यवस्था को देखा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में सब कुछ परंपराओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने हर छोटी बड़ी बात को लिखकर स्पष्ट, कल 26 जनवरी 2026 को भारत